वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा एक कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 3.163 है और बेसिकली ये आईरोडो बुक से लिया गया है और इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। The gap between the plates of the parallel plate capacitor is filled up with an inhomogeneous poorly conducting medium whose conductivity varies linearly। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंडक्टिविटी जो है वो वेरीज कर रहा है linearly in the direction perpendicular to the plates। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स है और कंडक्टिंग जो है वेरीज कर रहा है लिनियरली। लिनियरली का मतलब होता है, लिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा दिस इज द mx। और m क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, और दिस इज द कांस्टेंट k डैश सपोज कर लेते हैं। ओके, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट फ्रॉम सिग्मा 1 जो है, सिग्मा 1 की वैल्यू जो है 1.0 p s/मीटर है। ओके, तो हम यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू अगर 0 है तो सिग्मा का वैल्यू जो होगा वो सिग्मा 1 के बराबर हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर बनेगा सिग्मा 1 इक्वल m इंटू 0 प्लस k डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1। ओके, एंड सिग्मा 2 जो है, सिग्मा 2 का वैल्यू जो है when x is equal to d है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पर डाटा को पुट करेंगे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू m इंटू डी और प्लस के डैश। के डैश की वैल्यू कितना है, सिग्मा 1 है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल। फिर इसका वैल्यू जो है मेन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो m इंटू दिस इज सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय sigma 2 minus sigma 1 divided by small d, okay, into x। और दूसरा k डैश का वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 1। ठीक है, तो हमारा ये कंडक्टिविटी का वेरिएशन आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज प्लेट्स लेंगे और प्लेट से ऑलरेडी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पर x ले लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम, दिस इज dx। ओके, तो इसका बेसिकली क्या होगा, और क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द करंट हमें कैलकुलेट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर ड्यू टू ए वोल्टेज v इज इक्वल टू 300 वोल्ट। v का वैल्यू जो है वो 300 वोल्ट है। ओके, सो v इज इक्वल टू हमारा क्या है, 300 वोल्ट है। ओके, तो हमें करंट कैलकुलेट मतलब करना है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर होता है। तो आर का वैल्यू क्या है, अननोन है, तो हमें आर का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर के लिए हम यही सेम कॉन्सेप्ट, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू डी एक्स, रो इंटू एल अपॉन एरिया। एरिया का एस है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, area is S. Okay, each plate has the area S. Okay, so and so conductivity क्या होता है, 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है, तो रो की वैल्यू हो जाएगा 1/सिग्मा। वहां पर 1/सिग्मा इंटू डी एक्स अपॉन एस। ओके, तो आर जो हो जाएगा हमारा dx अपॉन, और सिग्मा का वैल्यू जो हमने निकाला है सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 इंटू x divided by d plus sigma 1। Okay, and this is the h। Okay, और बेसिकली ये हमारा dr का वैल्यू है, क्योंकि स्मॉल दिस इज द स्मॉल डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है। ओके, dr हो जाएगा और फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, प्लेट का सेपरेशन हमारा क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और d है,
तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट करने के बाद जब आर का वैल्यू आ जाएगा तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। तो वी का वैल्यू हम 300 वोल्ट यहाँ पर पुट करेंगे, और आर का वैल्यू जो जो कैलकुलेशन वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा 5 नैनो एम्पियर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू एनी डाउट एंड कोई प्रॉब्लम है, डाउट है इस क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज कमेंट माय चैनल्स। थैंक यू सो मच।